रात गई है ना, हलवे की रात, हलवा रोटी की रात। पूछिए कितने हलवा खा के बैठे हुए हैं। ले हलवा के दे हलवा, घर में हलवा, ओसारा में हलवा, आंगन में हलवा। ये हलवे वाली रात नहीं थी, ये हलवे वाली रात नहीं थी। हलवे का कहीं कोई तस्करा नहीं है। तो मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने हवाला दिया कि हजरत आप लोग नहीं जानते हैं, हजरत अवैस करनी अल्लाह के रसूल का एक जंग में एक दांत शहीद हो गया था। तो अवैस करनी आशिक था, इनको पता चला कि अल्लाह के रसूल का एक दांत शहीद हो गया है, तो उन्होंने अपना एक दांत तोड़ लिया। फिर याद आया कि ना जाने कौन से दांत टूटे होंगे, तो हजरत अवैस करनी ने सारे मुंह के दांत तोड़ दिए। तो लोगों ने उसको हलवा खिलाया, इसीलिए हम लोग हलवा खाते हैं। तो हम कहते हैं कि हजरत अवैस करनी ने हलवा खाया तो पहले सारा दांत तोड़ा। अगर तुमको भी हलवा खाना तो लाओ एगो ईंटा, हम 32 झाड़ देते, फिर हलवा बैठ के खाओ। हलवे का कहीं कोई तस्करा नहीं है, क्या हलवे का कहीं कोई तस्करा नहीं है। तो मैं ये कह रहा था मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, क्या कह रहा था मैं? हाँ, जन्नतुल बकी, ओ जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब दौड़ रहे थे ना, तो वो जानते वो कौन, वो बूढ़ा आदमी था। वो कौन था जिसके लिए अल्लाह ने उमर को दौड़ाया? वो जानते कौन है? वो गाने वाला था। वो गाना गाता था, लोग उसे खिलाता था। लेकिन बूढ़ा हो गया, आवाज खत्म हो गई, आवाज दब गई। तब कोई खिलाने वाला नहीं था। दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, कोई सहारा देने वाला नहीं था। तो अर्श की तरफ निगाह को उठाया कि मौला तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं। तो वो बूढ़ा देखा ना, उमर आ रहा है दौड़ा हुआ, तो बूढ़ा भागने लगा कि खैरियत नहीं है। तो हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि अरे रुको रुको, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं, मुझे भेजा गया है। वो बूढ़ा रुका, वो किसने भेजा? तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि जिसको तुम याद कर रहे थे उसी ने मुझे भेजा है। जिसको तुम याद कर रहे थे उसी ने मुझे भेजा है। वो बूढ़ा वहीं पर बैठा सारों कतार रोने लगा, कहा कि मौला आज तक तेरी नाफरमानी करता रहा, कभी तुझे पुकारा नहीं। आज अगर पुकारा तो सिर्फ अपनी पेट के लिए पुकारा, और तुमने उमर जैसा खलीफतुल मुस्लिमीन को खाली कदम मेरी मदद के लिए भेज दिया। एक चीख मारी, वहीं इंतकाल कर गया। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, कुर्बान जाइए, आपने खुद उस बूढ़े की जनाजा की नमाज पढ़ाई। मेरे नौजवानों, अल्लाह बड़ा प्यार करता है अपने बंदों से। हजरत तकरीर कर रहे थे सितरे औरत के बारे में कि ये घुटने से ऊपर कपड़ा उठाना मर्द के लिए भी हराम है। मर्द के लिए भी, बोलिए, हाँ हराम है। जलसा खत्म हो गया, दादा पोता दुआ किया और फिर नदी पार करना है। तो नदी पार कर लिया, दादा की नजर पड़ गई पोते की लुंगी पर। बोला लुंगी कहना भिगे रे। बोले मौलवी साहब तकरीर नहीं सुन ला कि घुटने से कपड़ा उठाना हराम है? बोलो तुम मौलवी के चक्कर में पड़ गया। तुमको हम 20 साल से नदी उस पार जलसा सुनने जाते हैं, आज तक जो भी वहां सुने वहीं छोड़ देते, हम यहां नहीं लिखे। तुम हमको देखा नहीं, लुंगी खोले माथा में बहाने दरिया पार कर गए। भाई फायदा मिला? अरे बोलो फायदा हुआ? अरे जलसा सुन के फायदा हुआ? तो मेरे नौजवानों, जो भी दीन की बातें सुनना, उस पर अमल की नीयत जब इंशाअल्लाह आप कर लेंगे ना कि इंशाअल्लाह हम अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह वो बात असर करेगी, वो बात दिलों पे लगेगी। तो इंशाअल्लाह हाथ उठा के वादा करो कि इंशाअल्लाह हम लोग अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे नौजवानों के, हमारे बुजुर्गों के, हमारे बच्चों के हाथों को उठाने को कबूल अता फरमा ले। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। किसका घर है? बोलिए, वो अल्लाह जिसकी शान वो है, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। वो क्या है? वो कौन सा इल्म है? हजरत अली से पूछा एक यहूदी ने, ए अली तू बता वो कौन सा इल्म है जो हम जानते हैं अल्लाह नहीं जानते? वो क्या है? वो कौन क्या चीज है? वो क्या चीज है जो हम देखते हैं अल्लाह नहीं देखता?
अल्लाह नहीं देखता। वो क्या चीज है जो हम देखते हैं अल्लाह नहीं देखता। तो हजरत अली ने जवाब दिया कि लोगों सुनो, हम ख्वाब देखते हैं, सपना देखते हैं, अल्लाह सपना नहीं देखता। अल्लाह सपना देखता है? जो सोएगा जो सपना वही नहीं देखेगा, जो सपना जो सोएगा वही सपना देखेगा। तो मेरा अल्लाह सोता नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम। वो मेरा अल्लाह है जिसे नींद नहीं आती, ऊँघ भी नहीं आती। अब वो कौन सा इल्म है? एक यहूदी ने पूछा कि अली कुरान में आप कहते हो कि हर इल्म है, वो कौन सा इल्म है जो कुरान में नहीं है? तो हजरत अली ने जवाब दिया कि कुरान में झूठ नहीं है। कुरान में झूठ नहीं है, कुरान में झूठ नहीं है। तो मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, वो मेरा अल्लाह है। ओहो अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हु अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वो मेरा रब है, इसलिए अपने रब को, उसी रब का ये मस्जिद अल्लाह का घर है। उलमा फरमाते हैं कि बंदा जब वजू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है, वजू बनाकर जब मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है, वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। वो अल्लाह का क्या हो जाता है? बोलिए भाई। एक गाँव में एक आदमी गया मेहमानी। अब वहाँ का रीत रवाज उसे मालूम नहीं था। रात में उसके लिए खाना बना। अब खाने का टाइम हुआ तो दस्तरखान बिछाया, पानी लाया, प्लेट लाया, मेहमान बैठा दस्तरखान में। एक नौजवान थाल में खाना सजा कर लाया और साथे साथ एक लट्ठी लेके आया। खाना भी रखा, लट्ठी भी रखा बगल में। तो मेहमान पूछे बाबू लट्ठी के ना ले लो? बोला नहीं, लट्ठी का काम बाद में होगा, पहले खाना खाइए आप। खाना खाएगा मेहमान? अरे भाई बोलो ना, खाना खाएगा? तो ये मेहमान बोला कि नहीं बाबू, पहले बताओ ये लट्ठी का क्या काम है। बोला नहीं, हमको भी पता नहीं है, दादा बोले हैं कि इसका काम बाद में होगा, पहले मेहमान को खाना खिलाओ। तो मेहमान बोला बाबू हमरो भूख खत्म भै गया, तू खाना उठा के ला जो। मेहमान खाना खाया कि नहीं, मैं लास्ट टाइम बताने की कोशिश करूंगा। तो वो मेहमान हो जाता है जो मस्जिद के अंदर में दाखिल हो जाता है। इस धरती पर अल्लाह का सबसे पहला घर खाने काबा है। इस धरती पर अल्लाह का सबसे पहला घर कौन सा है भाई? खाने काबा कहाँ है? मक्का का पहला नाम क्या है? बक्का। मक्का का पहला नाम क्या है? बोलो बक्का। क्या नाम है? भक्का। ये बोलता भक्का, भक्का नहीं, वो खाने वाला भक्का नहीं, बक्का। इन्ना अव्वला बैतियों उदिया लिन्ना से लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकों व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का कुरान कहता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। ठीक खाने काबा के सामने पहले आसमान में भी अल्लाह का ये घर है, जिस घर का नाम है बैतुल मामूर। सुभान अल्लाह, बोला दमाशा। उस घर का नाम है बैतुल मामूर। उस घर का भी तवाफ करते हैं। कौन करते हैं? अल्लाह के मासूम फरिश्ते उस घर का तवाफ करते हैं। और खाने काबा का तवाफ तो अल्लाह के बंदे करते हैं, अल्लाह के फरिश्ते भी करते हैं, मलाइका भी करते हैं। और कुर्बान जाओ, तूफान नूह आया, तूफान नूह में खाने काबा की दीवारें गिर गई और बड़ा जबरदस्त तूफान आया था। अल्लाह को कुरान पढ़ो, सूरह नूह पढ़िएगा ना, तूफान नूह के बारे में आपको पता चलेगा। अल्लाह ने किस्सा बयान किया है कुरान के अंदर में। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, वो कौम बड़ी जालिम कौम थी, बड़ी ढीठ कौम थी। अल्लाह के नबी जनाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बात को मानने को तैयार नहीं, कहना को मानने को तैयार नहीं, बातों को सुनने को तैयार नहीं। 950 साल कौम को दावत देते रहे नूह अलैहिस्सलाम। 950 साल की मुद्दत में सिर्फ 80 से 82 लोग मुसलमान हुए। कितने लोग मुसलमान हुए? बोलो भाई, 80 या 82 लोग मुसलमान हुए। अब बताइए वो कौम कितनी ज़बरदस्त कौम थी। अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के गले में वो रुमाल डालकर, कपड़ा डालकर, रस्सी डालकर वो लोग खींचते थे। रास्ते में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम चलते थे तो उबाश बच्चों को, लड़कों को लगा देता था कि इसको पत्थर मारो।
950 साल हो गए दावत देते देते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौला अब तेरे नूह से चला नहीं जाता, इन पाँव में ताकत नहीं रहे कि इन पहाड़ों पे मैं चढ़ूं लोगों को दावत दूं। या अल्लाह ये कौम समझने वाली नहीं है, अजाब नाजिल कर, अजाब नाजिल कर। तो मेरे अल्लाह ने कहा कि नूह ऐसा करो, एक किश्ती बनाओ, एक किश्ती बनाओ, हम अजाब नाजिल करेंगे पानी का, नीचे से भी पानी होगा ऊपर से भी पानी होगा। अब उस किश्ती में तुम अपने मानने वालों को लेकर सवार हो जाना, जो किश्ती में बैठ जाएगा, जो किश्ती में सवार हो जाएगा वो बच जाएगा, बाकी सबको हम डुबा देंगे, बाकी सबको हम डुबा ना देंगे, वो मेरा अजाब का मजा चखना लेगा। तो नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने में लग गए और उलमा फरमाते कई महीने लगे, बहुत बड़ी कश्ती बनाई। तो गांव वाले ने कहा कि नू ये की बनल जाओ, बोला कश्ती, बोले काहे को, पीने को पानी नहीं मिल रहा, कश्ती कहाँ चलाओगे? तो कहा कि अल्लाह का अजाब आएगा। तो लोगों ने कहा कि कैसा अजाब, कहाँ का अजाब? बोला देख लेना तुम लोग। तो गांव वालों को हसद हो गई कि किश्ती बनाया है, लोटा लेता था आदमी, उसी में जगह पखाना करता था। नूह अलैहिस्सलाम ने मना किया, कोई नहीं माना, सब वही पखाना करने लगा। और देखते देखते हफ्ता 10 दिन के अंदर वो पूरे कश्ती को पखाना से भर दिया। नूह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए, कहा कि मौला ये तेरी कौम है। तो मेरा अल्लाह कहता है नूह आंसू को पोंछो, मैं सब देख रहा हूं। ए नूह, इस किश्ती को उन लोगों ने गंदगियों से भर दिया है, पखाने से भर दिया है, अगर इन्हीं के हाथों इन गंदगियों को मैं साफ ना करा दूं तो खुदा मेरा नाम नहीं। सुभान अल्लाह, मेरा रब की ताकत देखो। उस कौम के अंदर में अल्लाह ने एक बीमारी पैदा की और उस बीमारी का नाम हम लोग कहते हैं उसे खुजली। खुजली जाने से खुजला में बहुत अच्छा लगे जी, बाद में पता चलता है। अब जिसको देखो खुजला रहा है, मर्द परेशान, औरत परेशान, बच्चा परेशान, नौजवान परेशान, जिसको देखो ना खाने चैन है, ना बैठने चैन है, ना चलने चैन है, ना सो पाता है, आदमी हमेशा खुजला रहा, परेशान। अच्छा दवा कोई नहीं, दवा, अरे भाई बोलो भाई, दवा, दवाई नहीं है, दवाई नहीं है, बीमारी फैल गई। खुजली की बीमारी, जिसको देखो खड़ा है खुजला रहा है, खुजला रहा है, परेशान है, खुजला, ना खाने चैन, ना सोने चैन, ना बैठने चैन। एक बूढ़ा मियाँ, वो सुबह सुबह उठा, प्रेशर दिया, लोटा उठाया, ओ कश्ती तो वैसे भी भर गई थी, तो कश्ती के ऊपर में बैठ के सोचा हम भी इसी में जमा कर देते। वो बैठा पखाना कर रहा, तो खुजली जो स्पीड लिया ना, वो ज्यादा खुजलाया, बैलेंस गड़बड़ा, पखाने में गिर गया वो। अच्छा पखाना में गिरा तो जहां जहां पखाना लगा खुजली खत्म। बोले भैया बड़ा अच्छा दवाई जगह पखाना। अच्छा देखिए ये अल्लाह की शान देखिए, पखाना जहां लग जाता था खुजली खत्म, खुजली खत्म। ये आदमी देखा रे वाह नहीं खुज जाओ, तो यहाँ खुजला रहा था, पखाना थोड़ा उठा के यहाँ लगाया, खुजली खत्म। बोले रे वाह, अरे वाह यदि एक नंबर दवाई जगह। उठाया हाथ में, पूरे बदन में मला, मल के कश्ती से बाहर निकला, मोहल्ले वालों का आवाज दिया, अरे दौड़ो खुजली की दवाई मिल गई। मोहल्ले वाले परेशान थे, सब दौड़े, कहाँ मिल लो जाओ, के कौन दवाई, कौन दवाई? बोलो उठाओ पखाना लगाओ, एक नंबर दवा है। लोग लगाना शुरू कर दिए मेरे भाइयों, लोग लगाना शुरू कर दिया। अच्छा लगाता, जिस जगह लग जाता था पखाना खुजली खत्म। कुछ नौजवान घर से बर्तन लेके दौड़ रहा था कि मेरा अब्बा नहीं चल पाता है, वो खटिया में पड़ा है, थोड़ा हमको भी दे दो, अब्बा को खटिया में लगा देगा। देखते देखते पूरी कश्ती साफ हो गई। अच्छा बाद में जो लोग पहुंचा तो पखाना उसको नहीं मिला, तो कश्ती को धोता था, पीता भी था, लगाता भी था। बोले हाँ भैया बड़ा एक नंबर दवाई जगह। उसका हशर क्या हुआ मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मेरे भाइयों नौजवानों, और कुर्बान जाओ, तूफान नूह के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो। जानते हैं बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिस्त्री बने, लेबर बने, मजदूर बने, बेटा भी मजदूर बना। बेटा मसाला बना बना कर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दे रहे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीरी काम
में मशगूल हो गए। ओ दीवार ऊंची हो गई, अब हाथ नहीं पहुंच रहा, हाथ नहीं पहुंच रहा है, कोई सीढ़ी नहीं है, कुर्सी नहीं है, टेबल नहीं है, अब ये दीवार कैसे बनेगी ऊंची। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा इस्माइल एक पत्थर उठा के लाना बेटा। एक पत्थर उठा के लाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पे खड़े हो गए। वो पत्थर अब भी मौजूद है, देखेंगे आप लोग? कितने लोग देखेंगे? जरा हाथ उठाइए ना, कितने लोग? 5 लाख टका खर्चा करना पड़ेगा। तो पत्थर यहां थोड़े है, मक्का में है। वो पत्थर भाई, वो पत्थर अभी मौजूद है, वो मक्का में है। उस पत्थर को कहते हैं मकाम इब्राहिम। वो पत्थर अब भी मौजूद है। वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको घेराव कर दिया। हम लोग 2012 में हज करने गया था अल्हम्दुलिल्लाह, तो मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नफल पढ़नी पड़ती। खाने काबा का 7 चक्कर लगाने के बाद मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नफल पढ़िएगा, आपका एक तवाफ मुकम्मल हो जाएगा, एक तवाफ मुकम्मल हो जाएगा। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर खड़े होकर दीवार बना लेंगे। ये पैगंबर का मोजज़ा है कि आप जैसे ही उस पत्थर पर खड़े हुए, अल्लाह ने उस पत्थर को आपके पांव के नीचे में मोम बना दिया। सुभान अल्लाह। आपके कदम का निशान उस पत्थर पे पड़ गया। अल्लाह को यह अदा बड़ी पसंद आई। सुबह क़यामत तक के लिए लोगों के लिए ये निशानी बना दिया कि जो भी यहाँ से जाएगा, हज करने जो लोग जाएंगे, उस पत्थर अल्हम्दुलिल्लाह उस मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। तो मौजूद शामिल किराम, हजरत हिजरत का हुक्म हो गया अल्लाह के रसूल को कि मेरे महबूब अब मक्का से मदीना चले जाए, मदीना चले जाए। अल्लाह के रसूल मदीना पहुँचे। सहाबाए कराम धीरे धीरे करके मदीना पहुँच गए। अब भाई मदीना पहुँचे, अब वहाँ मस्जिद बनानी है, वहाँ मस्जिद बनानी है। तो मस्जिद तो बनानी है लेकिन ज़मीन नहीं है। अभी सहाबा तो यहाँ से मक्का से मदीना गए ही थे, अपनी दौलत मक्का में छोड़ गए थे। हवेली, जो कोठी, जो भी दौलत, सोना चांदी, ये मक्का में छोड़कर खाली हाथ गए थे। काफिर लोग परेशान कर रहा था मक्का में। अब वहाँ मसला ये है कि मस्जिद बनाना है, तो पैसे रहेंगे तब मस्जिद बनेंगे। भाई मस्जिद बनाने में पैसा चाहिए ना, जमीन नहीं है, जमीन कैसे खरीदी जाएगी? लेकिन मेरे भाइयों जानते हैं, उलमा फरमाते हैं कि एक जमीन खाली थी, पड़ती। अल्लाह के नबी की नजर पड़ी तो आपने फरमाया सहाबियों से कि पता करो ये जमीन किसकी है, पता करो। तो पता किया गया तो पता ये चला कि 2 यतीम बच्चों की जमीन है, जिसका बाप नहीं है, इंतकाल कर गया, चचा है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ऐसा करो, उन 2 यतीम बच्चों को भी बुलाओ और उसके चचा को भी बुलाओ। आए, सलाम करके बैठ गया। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि ये ज़मीन तुम्हारी है? कहा कि या रसूलल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? तो ज़मीन वाले ने कहा कि आप इस ज़मीन का क्या करेंगे? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया हम इस ज़मीन पर अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह, बोले दमाशा। हम इस ज़मीन पर मस्जिद बनाएंगे, इस ज़मीन पर अल्लाह का घर बनाएंगे। कुर्बान जाओ। वो ज़मीन वाला कहने लगा या रसूलल्लाह फिर पैसा लेके मैं क्या करूँगा? जब इस ज़मीन पर आप मस्जिद बनाएंगे तो फिर पैसा लेके मैं क्या करूँगा? पैसा खर्च हो जाएंगे। दिरहमों दीनार लेके मैं क्या करूँगा? सोने चांदी लेके मैं क्या करूँगा? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया नहीं, फ्री के ज़मीन में हम मस्जिद नहीं बनाएंगे, कुछ कीमत लेनी होगी। ये कीमत तय हुई, ये कीमत तय हुई। मजमे में से एक सहाबी खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह मस्जिद नबवी की ज़मीन की जो कीमत तय हुई है, मैं उस ज़मीन की कीमत अकेले अदा करूँगा। सुभान अल्लाह, बोला तमाशा। सुभान अल्लाह, सुभान। वो कौन खुश नसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की ज़मीन की कीमत अदा की थी? मैं इंशाअल्लाह नाम उसका लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मेरे भाइयों, ये इतना हजारों कई हजार लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। पूरा मजमा तैयार। जन्नत में महल, ये मेरी बात नहीं है, एक बात याद रखना, ये मेरी बात नहीं है, अल्लाह के रसूल की बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरा अल्लाह का वादा क्या है? इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन,
अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा इंशाअल्लाह हक है। तो मेरा अल्लाह ने कहा कि लोगों तुम दुनिया में मेरा घर बना दो, हम तुम्हारा घर जन्नत में बनाएंगे। ए लोगों तुम दुनिया में अल्लाह का घर मिट्टी के ईंटों से बनाओगे, अल्लाह तेरा घर जन्नत में सोने के ईंटों से बनाएगा। और सुनो, दुनिया में तुम अल्लाह का घर मजदूर मिस्त्री से बनाओगे, जन्नत में तेरा घर अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा। अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा। तो इंशाअल्लाह आप लोग बनाना चाहते हैं मेरे भाई, घर बनाना चाहते हैं इंशाअल्लाह। हा और मैंने एक आयत पढ़ी थी, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। माँ का चहीता बेटा यहाँ पर बैठा हुआ है, माँ का लाडला बेटा यहाँ पर बैठा हुआ, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा यहाँ पर बैठा है, बाप के जिगर का टुकड़ा बेटा यहाँ पर बैठा हुआ है। शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, आओ इंशाअल्लाह 5 आदमी जुड़ो, 5 आदमी जुड़ो, हम 10 दुआ करेंगे। कितनी दुआ करेंगे मेरे भाई? बोलो भाई कितनी दुआ करेंगे, बोलो ना। 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा माँ का चहीता बेटा, है कोई अल्लाह का शेर, इंशाअल्लाह अपनी माँ के नाम पर मस्जिद बना दो। ये नीयत जैसे ही कर लोगे, ये देखिए बाप का दुलारा बेटा, ये नीयत जैसे ही आपने कर लिया, आपकी माँ मर गई है, बाप मर गया है, अल्लाह कयामत तक ये धरती पर जब तक ये मस्जिद चमकती रहेगी, जब तक ये मस्जिद कायम रहेगी, अल्लाह माँ बाप को कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। हम ज्यादा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम आप माशाल्लाह हम ज्यादा आपसे नहीं मांग रहे, मुझे 5 आदमी चाहिए 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई अल्लाह का नेक बंदा, चहीता बंदा, प्यारा बंदा है इंशाअल्लाह। है वाह बेटा वाह, आजा मुसाफा कर लो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह वाह वाह। आओ जन्नत में महल बना लो। अरे ये मेरी बात नहीं है कोई दूसरा नौजवान 10,000 रुपए देने वाला, कोई दूसरा नौजवान माशाअल्लाह। ये है बाप का, और क्या नाम है? लाडला प्यारा बेटा। हजरत नाम लिखिए ना, कोई नहीं है कमेटी वाले, कोई है? मखना मोबाइल नंबर ले लीजिए। दूसरा नौजवान भी आ गया माशाअल्लाह। देखिए आ गया, कहाँ गए जी? अच्छा इंशाअल्लाह दूसरा भी आएगा। ये तौकीर आलम माशाअल्लाह, अल्लाह ये नौजवान तौकीर आलम की इस सखावत को कबूल अता फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, अल्लाह कमाई में, अल्लाह दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरा कोई नौजवान है भाई? अरे माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कोई कलेजे का टुकड़ा बेटा है, आ जाओ इंशाअल्लाह अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर देने वाला कोई दूसरा नौजवान। मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। और देखिएगा मेरा अल्लाह 5 को खड़ा करेगा। ये हवा उधर से चलेगी, मेरे रब की तरफ से। मेरा रब जिसको तौफीक दे देगा, मेरा रब जिसके तरफ इशारा कर देगा, ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है भाई? दूसरे नंबर पे एक आदमी, कोई मुखिया साहब हो, सरपंच साहब हो, पार्षद साहब हो, मेंबर साहब हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, स्टेज के उलमा से मैं दरखास्त करूंगा कि आप लोग बैठे, कोई मास्टर साहब हो इंशाअल्लाह, कोई मास्टर साहब हो दूसरे नंबर पे भाई 10,000 रुपए देने वाला, कोई दूसरा नौजवान है? देखिए हजरत दूसरा नौजवान, स्टेज पर बैठे हैं। दूसरा नौजवान भी आ रहा है। दूसरा कोई नौजवान 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। एक आदमी और तैयार। हजरत नाम लिखिए माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नाम लिखिए, नाम लिखिए इसके। क्या नाम है? उधर बैठो, नाम लिखिए हजरत का। नासिम अंजुम, नासिम अंजुम साहब, नासिर अंजुम, नासिर अंजुम माशाअल्लाह। भाई 2 आदमी हो गए। भाई तीसरा कोई अल्लाह का शेर है, 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए, 10,000 वाला 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा मजमा है, एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा है, जमींदार यहाँ पर बैठा है, औलाद वाला यहाँ पर बैठा है, दुकानदार यहाँ पर बैठा है, मास्टर साहब, इंजीनियर लोग, प्रोफेसर साहब यहाँ पर बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। है तीसरा कोई नौजवान है जो 10,000 रुपए देने वाला है इंशाअल्लाह। एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है तीसरा कोई नौजवान है भाई तीसरा कोई और मेरा भाई कोई है अपनी माँ के नाम पर। अरे वो माँ जो 9 महीना अपने शीकम में रखी है, वो माँ जो 2 साल तक अपना कीमती खून पिलाई है, वो माँ जिसके कदमों के नीचे। अल्लाहू अकबर। ये देखिए
देखने के एतबार से इतना नहीं है कि मेडिकल जांच में 35 किलो लेकिन हौसला में 35 कुंटल। अल्लाह माशाल्लाह। कै आदमी हुए हजरत? 2 आदमी हो गए। माशाल्लाह भाई 2 आदमी हो गए। अल्लाह ने 2 को चुना है तीसरा कोई नौजवान है इंशाल्लाह 10,000 रुपए देने वाला तीसरा कोई नौजवान है। नौजवानों एक बात याद रखना, ये दौलत यहीं रह जाएगी, ये जमीन यहीं छोड़ के चले जाओगे, सोना चांदी सब घर में पड़ा रह जाएगा। कसम खुदा की खाली हाथ आए हो खाली हाथ चले जाओगे। इसलिए आओ लगे हाथ इस दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी कर लो। अरे दुनिया में रहकर जन्नत में घर बना लो। अरे जिंदगी का क्या भरोसा, ये आंखें कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है, ये सांसें कब रुक जाए कहना मुश्किल है। आओ ना अपनी माँ के नाम पर तीसरे नंबर पर कोई नौजवान है। अरे शाबानुल मौसम का महीना है तीसरा कोई नौजवान, माँ का कोई दीवाना बेटा है, बाप का कोई दीवाना बेटा है, इंशाल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपए देने वाला। अच्छा यहाँ 2 ऑप्शन है, नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है नाम लिखा दो, या नहीं तो पेटीएम करना चाहते हो पेटीएम कर दो, फोन पे करना चाहते हो फोन पे कर दो, गूगल पे करना चाहते हो गूगल पे कर दो। खाली आप तैयार होइए, यहाँ लेने के लिए तैयार है कोई नौजवान है भाई तीसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाओ। भाई ये सखी लोगों का इलाका है, मैं जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े पैसे वाले दिल वाले लोग यहाँ पर मजमा में बैठे हैं भाई। 3 कम से कम 5 आदमी तो होना चाहिए मेरे भाई, 5 आदमी तो 10,000 वाले कम से कम होना चाहिए इंशाल्लाह। है कोई तीसरे नंबर पे? है तीसरे नंबर पे भाई एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, एक आदमी और तैयार हो जाओ। इतना बड़ा मजमा है मेरे भाई। अरे कोई मास्टर साहब, कोई मुखिया साहब, कोई पार्षद साहब है भाई? अरे कोई पार्षद, हाँ मास्टर साहब वो नाम बताए नाम। अरे मुंतजिमा कमेटी का अफराद थोड़ा यहाँ आ जाते, आप मुसाफा कर लेते हमसे। आ जाइए मेरी किस्मत चमक जाती, आप मुसाफा कर लेते तो आ जाइए। आजा माशाल्लाह। ये देखिए ये नौजवान हजरत की बात को मान ली और हजरत की जबान की लाज रखी। अल्लाह इनके मुराद को पूरी फरमाए। एक बखील ना रास्ते में जा रहा था, एक भिखारी मिल गया। भिखारी बोला कि बाबू 10 टका दे दे, हमरा भूख लागलो जे खाना करे। 1 टका दे दे, 10 टका मांगे तो वो भिखारी दामन पकड़ लिया कि जब तक दोगे नहीं हम छोड़ेंगे नहीं। हम बड़ा पक्का भिखारी है। ये वकील सोचा कि जान नहीं छूटेगी, वो 10 टकिया निकाल के दे दिया। तो भिखारी बड़ा खुश हुआ, बोला कि मांग मुझसे क्या मांगता। तो वकील बोला जो 10 टकिया दिए वही दे दो हमको। ये तीसरा नौजवान मेरा तैयार हो गया। जरा नारा लगा दो तो भाई हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाल्लाह भाई 3 आदमी हो गए। अल्लाह के नबी के 4 यार थे, है चौथे नंबर पे मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। ओनार जन्ने भी हमें 10 दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह। ओनार जन्ने भी 10 दुआ करे देबो। है कोई चौथे नंबर पे मेरा कोई एक नौजवान है? अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ। वाह नारे तकबीर। ये देखिए माशाल्लाह कितना मासूम चेहरा और महबूब कदम लेकर हजरत के आगाए मोहब्बत में तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर। भाई मोहम्मद सरफराज बाबू है, मोहम्मद सरफराज बाबू है अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद सरफराज बाबू हैं। अल्लाह इस सखी की सखावत कबूल फरमा। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। 3 जन हो गए माशाल्लाह। चौथा कोई अल्लाह का शेर है भाई। चौथा कोई माँ का दीवाना बेटा है, बाप का कलेजे का टुकड़ा बेटा है इंशाल्लाह। माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाओ। देखो मैंने कहा था ना एक आदमी तैयार हुआ, मेरे अल्लाह ने 3 को चुना है इंशाल्लाह। देखना मेरा अल्लाह 4 को भी चुनेगा, 4 को मेरा अल्लाह खड़ा करवाएगा। चौथे नंबर पे कोई एक मेरा भाई और तैयार हो जाए। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो बना लो बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। माँ की मोहब्बत ओ कुर्बान जाओ। है कोई ऐसा नौजवान इंशाल्लाह भाई? चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। एक बेटा लंदन गया कमाने के लिए,
बाप का इकलौता बेटा था और लंदन गया कमाने के लिए। वहां पर एक दवाई मिल रही थी, वो रास्ते में गया, रोड पर एक दवाई बेचने वाला दवाई बेच रहा था कि ये टेबलेट जो खा लेगा बूढ़ा है जवान हो जाएगा। ये नौजवान सोचा रहे बड़ा अच्छा टेबलेट जी, मेरी माँ भी बूढ़ी हो गई है, मेरा बाप भी बूढ़ा हो गया है, तो एक डिब्बा खरीद के भेज देते हैं, अम्मी अब्बा खा लेगा, दोनों जवान हो जाएगा। एक डिब्बा खरीदा, पार्सल कर दिया, माँ को खत लिख दिया कि माँ आप भी खा लेना, अब्बा को भी खिला देना। टेबलेट घर आ गई, माँ ने रात में एक टेबलेट खाई। अब बुढ़िया देखी सुबह जितना भी झुर्री फुर्री चेहरे में था सब खत्म हो गया, जितने बाल सफेद थे सब काले हो गए। अब बुढ़िया का ताकत खूब हो गई। तो बुढ़वा बोला तू क्या खेलेगे? बोला एक टेबलेट। बोला यार क्या बचलो जे? बोला 9। बोला ले आओ 9 हम खेबे। बोला मत खाइए, बहुत पावर वाली दवाई है। बोला तुम चुपचाप रहो, तुम देखो एकदम खूबसूरत हो गई हो, हम बूढ़े रहेंगे। रात हुई 9 टेबलेट खा गया, और सुबह हुई तो इतना बड़ा बच्चा हो गया। तो बीवी बोली पहले ना समझे लो तुरा हमें, अब आपको लेके क्या करेंगे? बोली झुलना में झुल डाल दी। कुछ महीने के बाद बेटा आया, माँ को देखा, बड़ा खुश हुआ। माँ से बोला अम्मी अब्बा कहाँ जी गए? बोला अब्बा झुलना में झूले जी।